बल्दिया कोरंगी में शजरकारी मुहिम का सिलसिला जहाँ जारी था, वहीं पर महकमा बागात के डायरेक्टर वक़ास सोमरो ने आज भी एक नई कोशिश का आगाज़ किया और कोरंगी 2.5 नंबर पर कोस्ट गार्ड चौरंगी से इब्राहिम हैदरी तक एक तवील ग्रीन बेल्ट पर यकीनी तौर पर पौधों की तनसीब के कामों को यकीनी बनाने के लिए महकमा बागात के तहत तैयार किए गए पौधों को लाया गया, जिनमें मलेशियन पाम और कोकोनट के पौधे शामिल थे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा कुरैशी, खालिद मल्ला के साथ साथ म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान, डायरेक्टर बागात वक़ास सोमरो, डिप्टी डायरेक्टर मोइन, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर अयाज मोहम्मद खान और दीगर भी मौजूद थे। तहम इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी जहाँ कामों को खुद मॉनिटर करती रही, वहीं तफसीलात भी हासिल करती रही। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सलीमुल्लाह ओडो भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने आते ही बाकायदा पौधों को लगाने के कामों का आगाज़ किया और सबसे पहले उन्होंने जहाँ पौधा लगाया, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर साजिदा काजी, म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान, डायरेक्टर वक़ास सोमरो और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने पानी भी डाल दिया, इसलिए कि बारिश मुतवक्को नहीं है, तो इंशाअल्लाह पौधा लग जाएगा और लगना भी चाहिए, कोई बात नहीं। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने भी पौधा लगाने की हर मुमकिन कोशिश की और कामयाबी से लगा लिया और फिर इस पर भी पानी डाल दिया। नहीं, वो वाला पानी नहीं डाला, असली वाला पानी डाल दिया ताकि ये फल फूले और इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी से साफ़ माहौल में ऑक्सीजन फराहम करे, कोई बात नहीं। जबकि इस मौके पर बड़ी दिली फरमाइश के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने भी पौधा लगाया और उन्होंने मिट्टी डाल के बता दिया कि वो माली से भी कम नहीं, उनको पौधा लगाना आता है और यकीनन ये हरफन मौला आदमी है और इन्होंने पौधा लगाने के साथ साथ पानी का छिड़काव भी टाइट कर दिया, कोई बात नहीं, करना चाहिए था। ताहम इस मौके पर डायरेक्टर बागात वक़ास सोमरो ने भी पौधा लगाया और अपनी मेहनतों से जो तैयार किए थे और यकीनन उनमें एक पौधा उनका भी हक़ था, कोई बात नहीं। ताहम इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सलीमुल्लाह ओडो ने हमसे बातें करते हुए क्या कहा, सुनिए। यार आवाम से ज़रूर हमें ताउन चाहिए, क्योंकि हम ये सारी जो कोशिशें कर रहे हैं शहर के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं। अभी आपको इधर से ही मैं बताऊं कि आप इधर से निकलेंगे तो जिसका एलसेंड की शॉप है तो उसने रोड पे और ग्रीन बेल्ट पे एलसेंड रखी हुई है। जिसकी मैकेनिक की शॉप है तो उन्होंने मोटरसाइकिल्स या जो पुरानी गाड़ियां हैं वो रोड पे खड़ी हुई है। ये हमारा शहर है, जब तक हम इसको ओनरशिप नहीं देंगे, हम अपने दुकान या घर के सामने वाली चीज़ को खुद सफाई करने का बंदोबस्त नहीं करेंगे। म्यूनसिपलिटी तो देखें डीएमसी काम कर रही है, सफाई करके चले जाते हैं, फिर वो गार्बेज रिमूव करके चले जाते हैं। जब तक ये सिविक सेंस हम लोगों में खुद नहीं आ जाएगा कि अपने घर को खुद साफ़ करना है, तब तक हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शहर को साफ़ सुथरा रखना। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने हमसे क्या बातें की, सुनिए। हमने इनसे 2 सवाल किए, दोनों सुनिए गौर से। जो आप शजरकारी मुहिम कर रहे हैं, आपके तकरीबन 10-15 डिपार्टमेंट है, 1 महीने से महकमा बागात की कैंपेन चल रही है, बाकी डिपार्टमेंट को हरकत में कब लाएंगी? बहुत शुक्रिया। चलें, आपने इसका तो एतराफ़ किया कि बागात का डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आ गया है। ऐसा नहीं है, तमाम डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स दिन रात एक करके मेहनत करके काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। मेन रोड जितने भी हैं, चाहे वो कुरंगी क्रॉसिंग हो या मेन लांडी रोड हो, उसको हमने 100% इल्यूमिनेट कर दिया है। जहाँ जहाँ मसाइल आ रहे हैं वो M&E डिपार्टमेंट हल कर रहा है। काफ़ी DMC की गाड़ियाँ थी जो काफ़ी अरसे से ख़राब पड़ी थी, वो ठीक कर दी गई हैं। मैकेनिकल स्वीपर्स को ठीक कर दिया गया है ताकि यहाँ पे सफाई का माहौल बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा BNR में काफ़ी काम चल रहे हैं। 36 टीम्स हैं जो अभी चल रही हैं। काफ़ी मेन रोड की NITs हमने कर दी हैं, तो काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस में हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली नज़र आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ टाइम बाद नज़र आते हैं, लेकिन आपको बेहतरी हर डिपार्टमेंट की तरफ से नज़र आएगी। अदालत का हुक्म आया है नामजदगान जो थे ज़मानतों पे उनको हटाया जाए, आपके यहाँ ऐसे लोग हैं या हटा दिए गए उनको पोस्टिंग से? या नहीं, इस वक्त तो हमारे पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो नायबज़दा हो। कुछ रिपोर्ट्स मांगी थी नायब वालों ने पिछले अफसरान की, वो हम दे चुके हैं। हमारे पास इस वक्त कोई नायबज़दा अफसर नहीं है। जबकि इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने हमें क्या बताया, वो भी सुनिए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हम लोग ने चाहा कि ग्रीनरी के हवाले से कोई इक़दाम किया जाए, क्योंकि प्लांटेशन की बहुत कमी है। तो ये उसी सिलसिले में ये एक इब्तदा है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस जगह आप खड़े हैं, ये कोस्ट गार्ड चौरंगी से इब्राहिम हैदरी की तरफ जाने वाला रास्ता है और हमने इसके सेंट्रल मीडियम बेल्ट पे तकरीबन 105 या 110 के करीब मलेशियन पाम्स के पौधे लगाए हैं।
बाकायदा इंशाल्लाह ये मज़ीद आगे बढ़ेगी मुहिम, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरंगी की जितनी भी सेंट्रल मीडियम्स हैं, बेल्ट्स हैं, इनको तमाम को दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए, इन को दोबारा से ग्रीन किया जाए, ताकि ये खूबसूरत भी रहे और एक बेहतर माहौल भी पैदा करती है। इसलिए इंशाल्लाह ये आज इब्तदा की है और ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कंटिन्यूसली इसकी तादाद में इजाफ़ा करते जाएंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाते जाएंगे। यकीनी तौर पर बल्दिया कोरंगी में आज काम हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी के मुताबिक दीगर महकमे भी फ़ाल हैं और वो यकीनी तौर पर काम कर रहे होंगे। ताहम हमारी नज़रें भी उन्हीं की तरफ है। हो सकता है कोई बड़ा धमाका करें कि हम महकमा बागात से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अल्लाह करे करें, इसलिए कि बल्दिया कोरंगी में जहाँ 4 साल मुंतखब नुमाइंदों के दौर में लोगों को वसाइल से महरूम करके लूट मार मचाई गई थी और वो बल्दियाती सहूलतों से महरूम थे, अब शायद उनको बल्दियाती सहूलतें मैसर आ जाए। अज़ीज़ आरिफ KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।